चौधरी शबीर जिस तरीके से 4 लोगों को बिठा के यहाँ पर तकरीर कर रहा था, मुझे फौरन से शहबाज शरीफ याद आ जाता है। सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। मैंने इन्हीं गलियों में इसको ना घसीटा तो मेरा नाम भी चौधरी शबीर नहीं। कौन है ये लोग? वैसे गौहर रशीद को भी किसी भी ड्रामे के अंदर बीवी का सुख नसीब नहीं हुआ। मौलवी साहब ने अभी अजान दी है और माइक बंद भी नहीं किया होगा कि यहाँ पर हमारे चौधरी साहब आगे कहते हैं, किधर हैं दोनों? किधर हैं? सोचो अगर पूरा मोहल्ला अजान के बाद ये आवाज सुने कि किधर हैं दोनों। वैसे अक्सर बचपन के अंदर ऐसी बहुत सारी आवाजें सुनी है कि जहां पर मौलवी जो है ना वो माइक बंद करना भूल जाते थे और बाद में जितनी भी कॉन्वर्सेशंस होती थी ना वो पूरा मोहल्ला सुन रहा होता था। इनफैक्ट कई केसेस में तो जाकर मस्जिद में बताया जाता है कि भैया खुदा के लिए अपना माइक बंद कर दो। आधी रात को गिरने वाला सीन वाज सो एपिक। हाय मैं मर गई, लुट गई, बर्बाद होगी, वे तो मेरा लाक तोड़ता। शूटिंग के चक्कर में यहाँ पर मतलब इतना नेचुरल सीन बन जाएगा। आई पर्सनली बिलीव कि भैया ये यहाँ पर गिरना किसी और तरीके से चाहते होंगे ना, मोर सेफ वे, बट जिस तरह से ये गिरे हैं दैट इज द रियल गिरना सीन। और इनको हो सकता है स्पेसिफिकली इस सीन को कैप्चर करते हुए चोट भी लगी। तो काफी इंटरेस्टिंग एनालिसिस होगा लेटेस्ट एपिसोड जो मंजोगी की हमने देखी। खासतौर पर हम डिस्कशन करेंगे अराउंड कि किस तरीके से इस ड्रामे के अंदर हलाला को इतने गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और जो दिखाया गया वो किस हद तक इनवैलिड है। एक एक चीज मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीके लग्जरीज की तरफ से इस तरह के लग्जरी डेकोर अगर आप अपने घर में रखना चाहते हैं, ड्राइंग रूम या फिर ऐसे में रूम में, तो करना सिर्फ आपने ये है मिस्टर नुमालिम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद वहां डीएम में दोनों स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। आप में से 100 लोगों को चूज करके इस तरह के लग्जरी डेकोर आपके ड्रेसेस पे डिस्पैच कर दिए जाएंगे जैसे ही मिस्टर नुमालिम चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. नाउ लेट्स डिस्कस कि इस ड्रामे के अंदर हलाला को कैसे गलत तरीके से दिखाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में और खास तौर पर डीएम्स में आके ये कह रहे थे कि भैया ठीक तो दिखाया है, इसमें गलत क्या है? जब एक शौहर तलाक दे देता है तो दूसरे के साथ निकाह करना होता है, फिर वो तलाक देता है और उसके बाद फिर आप वापस अपने पहले शौहर से निकाह कर लेते हो। देखो बॉयज एंड गर्ल्स, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमारे इस हलाला को बहुत ही गलत तरीके से इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया एंड आई एम सीरियसली शॉक्ड टू सी ऑल दैट फीडबैक जो जनरल मैस के दिमाग में भी है। वो हलाला को बिल्कुल एक सोल्यूशन के तौर पे समझते हैं कि अच्छा अगर आपने वापस अपने पार्टनर की तरफ जाना है। देखें एक चीज को ज़हन में बिठा लें, हलाला इज नॉट अ सोल्यूशन, इट्स एन इवेंट। सोल्यूशन के अंदर और इवेंट के अंदर बहुत फर्क होता है। जैसे लेट से मैं ये कहूं कि भैया आपके बाल गिर जाएंगे लिहाजा आप आज से तेल लगाना शुरू कर दें, ये हो गया सोल्यूशन। और इवेंट क्या होगा कि आपके बाल गिर रहे हैं और फिर आपने तेल लगाना शुरू किया, दैट इज इवेंट। इसी तरह जो हलाला है वो तब होता है जैसे लेट से बाय चांस आपने जिस सेकंड पर्सन से शादी की एक लड़की ने और वो सेकंड पर्सन भी आपको डिवोर्स दे देता है इंटेंशनली, या फिर आप कह लो कि कोई भी ऐसे लाइफ में सर्कमस्टांसेस बने कि आप लोग अलग हो गए, आपकी दूसरे शौहर से भी अलहदगी होगी, तो आपके पास ये ऑप्शन होती है हलाला की कि यू कैन ऑलवेज रिवर्ट बैक। आपका जो फर्स्ट हस्बैंड है वो आपके साथ निकाह कर सकता है, तो आप उसके ऊपर निकाह के बाद हलाल हो जाए। मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, आई थिंक इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो शायद आम आवाम को ना समझ में आए। आप क्यों इस चीज को इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? गलत तरीके से दिखाएगा। और सबसे गलत बात इसके अंदर ये थी कि मौलवी ने इसको एज ए सोल्यूशन प्रोवाइड किया। आपने फ्लैशबैक में देखा कि जहां पर डिस्कशन हो रही होती है, चौधरी शबीर की मां कहती है कि मौलवी साहब कोई तो हमें हल बताएं, कोई तो वे आउट होगा उसका, तो वो आगे से कह देता है कि हाँ जी इस तरीके से जो है वो निकाह हो जाए। और चूंकि ये सब कुछ उसकी मौजूदगी में हो रहा है तो उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अच्छा इसका पीछे पर्पस क्या है। अगर वो वाकई मौलवी है, एक बड़ा रिस्पेक्टफुल पर्सन होता है मौलवी किसी भी मस्जिद का, वो कैसे एक गुनाह को अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहा है। तलाक सबसे बड़ा गुनाह है, ये जानते हुए भी कि इसके पीछे पर्पस क्या होगा। ये शादी इसलिए हो रही है कि ये बाद में तलाक हो जाएगी, तो ये मतलब मेरे ख्याल से बिल्कुल इनवैलिड था। लेकिन हाँ, हम पॉजिटिव एंड से ये सोच सकते हैं कि जिस तरह आपको इन दोनों को भागते हुए दिखाया गया, तो इसके पीछे अगर इस मौलवी की बैक है जो कि अभी तक एक्सपोज नहीं हुई, अगर मौलवी ने खुद से भगाया है
या उनको भगाने में हेल्प की है ताकि वो ये गुनाह ना करें, क्योंकि इस तरीके से इंटेंशनली तलाक दे के फिर वापस पहले हस्बैंड की तरफ जाए, ये बहुत ही गलत बात है। तो फिर हो सकता है कि भैया हम इसको फिर डेफिनेटली कहेंगे कि हाँ ये सही तरह से ड्रामे में दिखाया जा रहा है, लेकिन अब तक जो भाई सिनेरियो क्रिएट हुआ है दैट इज रॉन्ग। अब हमारी आलिया गई है अपने भाई के पास और उसकी जो बेगम है वो बहुत ही कनिंग, डेफिनेटली वो किसी भी तरह से उसके हस्बैंड के पास ये इंफॉर्मेशन देना चाहती है। उसका एक्स हस्बैंड डेफिनेटली अब तो उसने तलाक दे दी है कि भाई तेरी जो बेगम है वो यहाँ के बैठी है। लोग ये कह रहे थे कि एक औरत दूसरी औरत को क्यों नहीं सपोर्ट करती, हमेशा से ऐसा क्यों होता है। बेसिकली कोई भी औरत है ना वो किसी भी थर्ड पर्सन को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करती, स्पेशली जो नंद है या कोई भी ऐसी खातून जो उसके घर का आके माहौल ख़राब कर दे या उसकी वजह से कोई भी दिक्कत हो, तो वो इस वजह से इसको यहाँ से निकालना चाहती है। तो वो ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेगी और बता देगी यहाँ पर चौधरी शबीर को कि भाई तेरी बेगम और यहाँ पर वो जो बंदा है आए बैठे हैं। अब चूंकि हमारी आलिया ने ऑलरेडी सारी बात शेयर कर ली अपने भाई के साथ, तो उसका भाई भी समझ जाएगा कि हाँ वो वाकई इस नेचर का तो है। अब चूंकि उसने ऑलरेडी मेरी बहन को तलाक दे दी है और वो यहाँ पर चाहता है कि दूसरी तलाक के बाद वो तीसरी शादी करे उसके साथ, तो मेरा ख्याल है कि भाई कुछ सपोर्ट करेगा और हो सकता है कि इससे पहले वो यहाँ पर आए। ये जो आपको सीन दिखाया गया ना टीजर में कि अच्छा दरवाज़ा नॉक हो रहा है, दोनों ने चौंक कर देखा पीछे, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर चौधरी शबीर ही होगा, कोई और तीसरा बंदा हो सकता है। बट इसका भाई और ख़ास तौर पे जो हमारी आलिया है ये डिसीजन लेंगे कि हाँ उनको यहाँ पर भी नहीं रहना। और ख़ास तौर पे आलिया इब्राहिम को कन्विंस करेगी इस बात के ऊपर कि देखो तुम अगर यहाँ तक चलकर मेरे साथ आए हो तो आगे भी चलो, वापस अगर तुम मस्जिद में जाओगे तो तुम मारे जाओगे। और एक औरत को समहाउ एक मर्द का सहारा चाहिए होता है। तुम मेरे अब लीगल हस्बैंड हो, हम इसको फाइट बैक करेंगे, हम देखेंगे, हम हर तरह से अपना घर बनाने की एक सेटअप बनाने की कोशिश करेंगे। शुरू में तो डेफिनेटली इसको बहुत ही ज़्यादा डरपोक दिखाया जाएगा एंड इट्स ट्रूली इंस्पायर्ड फ्रॉम द काबली पुलाव। आपने देखा कि सबीना फ़ारूक के वही सेम एक्सप्रेशंस हैं और एक्सप्रेशंस की अगर बात की जाए तो यार मतलब बिलाल अब्बास ने एंड कर दी है। क्या ही कमाल की एक्टिंग की है, जिस तरीके से वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेकर मेंटेन करके बैठे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा। मतलब देखें कि कोई ख़ास कमेंट्स नहीं है उसके, कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा, कोई डायलॉग नहीं है, लेकिन फिर भी वो जिस तरह से खड़ा होता है, जैसे देख रहा होता है, जैसे झिझक रहा होता है और जो उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी दिखाई गई है वो बहुत अच्छे से इस पूरे कॉन्टेक्स्ट से मैच कर रही है। इसी वजह से ये ड्रामा मुझे ऐसा लगता है कि शायद इश्क मुर्शद की तरह काफ़ी ज़्यादा वायरल हो। अगर इसकी स्टोरी में थोड़ी सी जान होगी ना तो ये ड्रामा बहुत अच्छी टीआरपी कैश करेगा। पहली एपिसोड देखकर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, बट ये थोड़ा सा एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ। आप लोग किस हद तक एग्री करते हैं या डिसएग्री कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ओवरऑल ड्रामा बड़ा अच्छा है, थोड़ा सा स्लो पेस का है, काफ़ी नेचुरल फीलिंग देता है, बहुत ज़्यादा ग्लैमरस नहीं है। आपको ख़ास तौर पे गौहर रशीद इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने गौहर रशीद को पहले नहीं देखा किसी दूसरे ड्रामे के अंदर, तो हो सकता है कि वो इस एक्टर को बड़ा हल्के में ले रहे हों, बट भैया ही इज़ फिनोमिनल। ये आगे से जिस तरह इस ड्रामे के अंदर जान डाल सकते ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते। और ख़ास तौर पे बिलाल अब्बास किस तरह से चेंज होता है, मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि ठीक है अभी तो बड़ा शर्मीला सा इस तरह का दिखाया जा रहा है कि हाँ वो बड़ा रिजर्व टाइप बंदा था, डरपोक भी है काफ़ी हद तक, बट अगर आप इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाओ, अपनी वाइफ को उसने शेल्टर तो दिया है, वो किस तरीके से फाइट बैक कर सकता है, कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, कैसे अर्न कर सकता है, कैसे लोग किसी सेपरेट जगह पे रह सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे चैलेंजेस होने वाले हैं, डिफरेंट जगहों के अंदर ये रहेंगे, वही एक जर्नी है, एक जगह से दूसरी जगह भागेंगे। बिल्कुल आपको जैसे काबली पुलाव में दिखाया गया वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी दिखाई जाएंगी, मज़ीद पॉलिश्ड वे में, मज़ीद इंटरेस्टिंग करके। तो कैसा लग रहा है आपको मनजोगी ड्रामा, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और ख़ास तौर पे ये भी बताना है कि भैया ये जो इश्क हुआ ड्रामा आ रहा है, कल लॉन्च होगा, पहले आप उसका रिव्यू देखना पसंद करेंगे या फिर जान निसार की ही जो एक और एपिसोड आई है, मतलब 2 एपिसोड आई बिलीव की आएंगी क्योंकि तीसरी एपिसोड की जगह तो अब इश्क हुआ लग रहा है, पहले इश्क हुआ को देखना है या फिर जान निसार का रिव्यू, ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है क्योंकि मैं और मेरी टीम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है इस चीज़ को लेकर। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए।